हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अभी हैं चित्तौड़गढ़ में और ये चित्तौड़गढ़ का रेलवे स्टेशन है। हम सुबह 6 बजे निकले थे उदयपुर से चित्तौड़गढ़ आने के लिए और हमें लगभग 2 घंटे का समय लगा। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं यहाँ तो आपको उदयपुर से 3 घंटे का समय लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, यहाँ पर आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर टैक्सी, ऑटो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चित्तौड़गढ़ किला अगर पैदल घूमना चाहेंगे तो आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि ये किला बहुत ही बड़ा है और ये लगभग 13 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आप वॉल के नज़रिए से देखें तो सबसे बड़ी जिसकी वॉल है वो कुंभलगढ़ फोर्ट है, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया है। और अगर किले फोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट सबसे बड़ा फोर्ट है। ये टिकट विंडो है और यहाँ से मैंने टिकट ले लिया है और इसके जस्ट सामने आपको चित्तौड़गढ़ जो सिटी है उसका बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, जो यहाँ का सेल्फी पॉइंट भी है। यहाँ टोटल 7 गेट्स हैं और सबसे पहला जो गेट आता है वो है भैरव पोल। भैरव पोल से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको जयमल जी का मंदिर नज़र आएगा और इसके बाद आता है हनुमान पोल, फिर गणेश पोल, चोडला पोल, लक्ष्मण पोल और फिर सबसे अंत में आता है राम पोल। चित्तौड़गढ़ किले को राजपूत शिष्टता, प्रतिरोध और बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। चित्तौड़गढ़ किले में कई महल हैं, जैसे राणा कुंभा महल, फतेह प्रकाश पैलेस, विजय की मीनार जिसे हम टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं, और रानी पद्मिनी का पैलेस। ये सभी संरचनाएं अपने राजपूत आर्किटेक्ट के लिए महत्वपूर्ण हैं। किले के भीतर कई मंदिर भी हैं। चित्तौड़गढ़ किले में 3 बार जौहर हुए हैं, जिसमें पहला जौहर 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला किया था। रानी पद्मिनी और उनकी 16,000 रानियों ने अपनी रक्षा के लिए जौहर किया था। दूसरा जौहर 1535 में रानी कर्णावती के नेतृत्व में हुआ, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया था। और तीसरा जौहर 1568 में हुआ था, जब अकबर ने आक्रमण किया था। दोस्तों, हम आ गए हैं राणा कुंभा पैलेस, जिसे राणा कुंभा ने बनाया था और ये एक रॉयल पैलेस है। सामने की तरफ जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इसे नौलखा भंडार कहा जाता है। जो आप देख रहे हैं ये सूर्य गोकर्ण है, जिसे जो राजा महाराजा यहाँ रहते थे वो सूर्य देव की पूजा करने के बाद ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते थे। और ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये इसे 4 दीवारी कहा जाता था और ऊपर नगाड़ा खाना कहा जाता था, जहाँ पे नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे। ये सभागार के नाम से जाना जाता है। और सामने जो आप ये पैलेस देख रहे हैं, ये पन्ना धाय का पैलेस है। महाराणा सांगा और कर्णावती की एक दासी थी पन्ना धाय। जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और रानी कर्णावती जौहर कर लेती हैं, तो पन्ना धाय को पता चलता है कि बनवीर जो है वो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। तो उसी समय वो उनकी जगह पर अपने पुत्र चंदन को रख देती हैं और जब बनवीर आता है और पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है, तो अपने पुत्र की ओर इशारा कर देती हैं और बनवीर उनकी आंखों के सामने ही उनके 2-3 टुकड़े कर देता है। फिर वही उदय सिंह जी बड़े होते हैं और उदयपुर सिटी का निर्माण करते हैं। और इस जगह पे कई बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, जैसे कि एक बहुत ही पुरानी मूवी थी देवानंद की गाइड मूवी, जिसका एक गाना था आज फिर जीने की तमन्ना है, और प्रेम रतन धन पायो, ये सभी मूवी की शूटिंग यहाँ की गई है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मीरा टेम्पल। महाराणा कुंभा बहुत बड़े बलशाली थे और उन्होंने अपनी लाइफ में 56 युद्ध लड़े थे और कहा जाता है कि वो 56 के 56 युद्ध उन्होंने जीते थे। एक युद्ध होता है उनके जीवन में जो कि सारंगपुर का युद्ध था, जिसमें उन्होंने मालवा और गुजरात दोनों ही जीत लिया था।
जिसके बाद महाराणा कुंभा को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा बनवाने का सोचा जिसे देखकर सदियां याद रखें, और उसके बाद उन्होंने इस टावर का निर्माण कराया। ये 122 फीट ऊंचा है और इसमें 157 सीढ़ियां बनी हुई है। उस समय इसे बनाने में 10 साल लगे थे और ये 9 मंजिला है। ये भगवान शिव के डमरू के आकार का बना हुआ है, नीचे से चौड़ा, बीच से सकरा और फिर ऊपर से चौड़ा। और ये राजस्थान पुलिस का सिंबल भी है। तो दोस्तों, विक्ट्री टावर के बाद हम आ गए हैं जौहर स्थल, जहां रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ यहाँ जौहर किया था। इस स्थल को देखकर मुझे राम भदावत जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, जो इस प्रकार हैं। चली कुंड की ओर कंचनी काया को चमकाने, गुहिल वंश के सुप्त हुए सूरज को अमर बनाने, चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने, खिलजी विलजी क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने, चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने, चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने, अरे चली चला चित्तौड़ चला मेवाड़ चली जब सतियां, है अग्निदेव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। इस परिसर में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे जिन्हें आक्रमण के दौरान डैमेज किया गया है। यहाँ जो राजा हुए हैं वो महादेव के बहुत बड़े भक्त रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर महादेव का मंदिर बनवाया है। आप देख सकते हैं इस मंदिर की जो नक्काशियाँ हैं वो बड़ी ही अद्भुत हैं। आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा देखकर, इतनी सुंदर नक्काशियाँ बनाई गई हैं। और ये उस ज़माने में है जब इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। यहाँ आपको एक बहुत ही सुंदर सरोवर देखने को मिलेगा जिसमें पानी का स्रोत जो है वो एक गौमुख के द्वारा आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये गोरा और बादल, जो कि महान राजपूत योद्धा थे जिनकी वीरता हम सब ने सुनी है, उनका ये पैलेस है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं रानी पद्मिनी पैलेस और इसके अंदर जो पैलेस है वो 3 मंजिला इमारत है। रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप की रहने वाली थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये बात सुनी कि वो इतनी खूबसूरत है तो वो यहाँ अटैक करने आ गया। ये जो महल के ऊपर आप क्रिस्टल ग्लास देख रहे हैं, इसका रंग जैसे जैसे सूरज का दिशा बदलती है वैसे इसका रंग भी बदलता रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये अद्भुत नाथ जी का मंदिर है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी इस किले में एंटर करता है। और ये जो गेट आप देख रहे हैं इसका नाम है सूरज पोल। और हम अंदर चलेंगे और अंदर चलकर आपको यहाँ दिखाएंगे कि ये वही जगह है जहाँ पर 8 महीने तक खिलजी और उनकी सेना इंतज़ार करती रही थी। तो यही वो जगह है जहाँ पर रावल रतन सिंह जी की मृत्यु भी होती और उसके बाद में पूरी जो सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की वो यहीं से एंटर करती है और करने के बाद में वो पूरा किले की तरफ जाती है जहाँ पे रानी पद्मिनी रहती है। पर उनके आने से पहले ही रानी पद्मिनी को जब ये बात की सूचना मिलती है वो जौहर किले चली जाती हैं और जब खिलजी वहाँ पहुँचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। और ये जो गेट आप देख रहे हैं इसमें ये जो बड़ी बड़ी कीले की प्रकार की निकली हुई हैं इसे अंकुश कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कीर्ति स्तंभ है और इसके साथ में ही लगा हुआ एक जैन मंदिर भी है।
आप यहाँ पर हस्तकला केंद्र भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से फरवरी का। चित्तौड़गढ़ के लिए दो पंक्तियाँ जो बहुत ही मशहूर हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए, इतनी है लंबाई। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।